नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं कि भारत में एक भरोसेमंद सोलर गाइड यानी सूर्य सखी बनने के लिए कौन सी प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। देखिए, ये पूरी जानकारी एक बहुत ही सीधी सी बात पर आधारित है। एम्पावरमेंट, यानी असली ताकत किसी बड़ी इंजीनियरिंग डिग्री से नहीं, बल्कि साफ और प्रैक्टिकल समझ से आती है। इंजीनियर बनने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक स्मार्ट गाइड बनना है। तो सवाल ये है कि सोलर चुनते वक्त परिवारों के लिए वो गाइड कैसे बने। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और एक एक करके वो सारी चीजें समझते हैं जो 2026 में किसी भी घर के लिए सच में मायने रखती हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सिस्टम के दिल से, यानी कि सोलर पैनल से। आप इसे एक ऐसा इंजन समझिए जो सूरज से आने वाली मुफ्त की एनर्जी को पकड़ता है और उसे सीधे डीसी बिजली में बदल देता है। तो आजकल मार्केट में कई तरह के पैनल्स मौजूद हैं। मोनोपर्क एक अच्छा और बजट वाला ऑप्शन है, नो डाउट। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एन टाइप टॉपकॉन तेजी से नया स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट कम होता है, जिसका सीधा मतलब है कि भारत की तेज गर्मी में भी ये कम पावर लॉस करता है और बेहतर काम करता है। और हाँ, बाइफेशियल पैनल्स तो कमाल हैं। वो आगे और पीछे दोनों तरफ से रोशनी पकड़कर और भी ज्यादा बिजली बनाते हैं। अब देखिए, किसी भी पैनल की टेक्निकल शीट को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये 5 स्टेप की एक आसान सी ट्रिक है। इसमें 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। एक, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब गर्मी बढ़ने पर पैनल कितनी कम बिजली बनाएगा। ये जितना कम हो उतना ही अच्छा। और दूसरा, सर्टिफिकेशन। ये पक्का करता है कि पैनल सरकारी सब्सिडी के लिए एलिजिबल है या नहीं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि पैनल का मॉडल MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की ALM लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। इस ऑफिशियल अप्रूवल के बिना किसी भी परिवार को PM सूर्य घर योजना के तहत सरकारी सब्सिडी मिल ही नहीं सकती। तो ये चेक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं सिस्टम के दिमाग पर, यानी कि इन्वर्टर। ये पूरे सोलर इंस्टॉलेशन का ब्रेन है, जो पैनल से आने वाली डीसी पावर को घर में इस्तेमाल होने वाली AC पावर में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे चॉइस अक्सर इन 2 तरह के इन्वर्टर्स के बीच होती है। ऑन ग्रिड वाला थोड़ा सस्ता पड़ता है और ये सिर्फ ग्रिड के साथ मिलकर काम करता है, मतलब जो एक्स्ट्रा बिजली बनी वो वापस ग्रिड में भेज दी। वहीं हाइब्रिड इन्वर्टर, ये ग्रिड और बैटरी दोनों के साथ काम करता है और इसका सबसे बड़ा फायदा, जब बिजली जाती है तब ये बैकअप देता है। यही है इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस। और देखिए, ये सलाह कितनी प्रैक्टिकल है। यूपी, पंजाब या दिल्ली NCR जैसे इलाकों में जहां पावर कट्स आम बात हैं, वहां 95% परिवारों के लिए हाइब्रिड इन्वर्टर ही बेस्ट है। थोड़ी सी ज्यादा कीमत में आपको एनर्जी की सिक्योरिटी मिल जाती है। पैनल्स और इन्वर्टर के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो ये पक्का करती हैं कि सिस्टम भरोसेमंद भी हो और परिवार के लिए सेफ भी। इसमें बैटरी, तारें और दूसरे सेफ्टी उपकरण शामिल हैं। तो सवाल उठता है कि बैटरी की असल में जरूरत कब पड़ती है। देखिए, ज्यादातर मामलों में तो नेट मीटरिंग के जरिए ग्रिड ही एक मुफ्त की बैटरी का काम कर देता है। अब दिन में बनी एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड को बेचते हैं और रात में वापस ले लेते हैं। लेकिन हाँ, जहां बिजली बहुत ज्यादा कटती है या फिर ग्रिड से पूरी तरह आजादी चाहिए, वहां बैटरी बहुत जरूरी हो जाती है। और जब बैटरी की बात आती है तो ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। LFP लिथियम बैटरी लंबे समय तक चलने वाले सोलर सिस्टम के लिए क्लियर विनर है। ये 6000 से भी ज्यादा बार चार्ज डिस्चार्ज हो सकती है, मतलब आराम से 10 से 15 साल या उससे भी ज्यादा चलती है, जबकि बेचारी लेड एसिड बैटरी सिर्फ 3 से 5 साल में ही जवाब दे देती है। एक बात हमेशा याद रखिए, एक सेफ सिस्टम ही एक अच्छा सिस्टम होता है। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे कि प्रॉपर अर्थिंग और लाइटनिंग अरेस्टर, सुरक्षित डबल इंसुलेटेड डीसी केबल्स और वेदरप्रूफ बॉक्स। ये न सिर्फ आपके उपकरणों को बल्कि घर के लोगों को भी सुरक्षित रखते हैं। और फिर आता है बैलेंस ऑफ सिस्टम या BOS। इन्हें आप सोलर इंस्टॉलेशन का अनसंग हीरो कह सकते हैं। इसमें तार, माउंटिंग स्ट्रक्चर, जंक्शन बॉक्स, मीटर, ये सब चीज़ें आती हैं। ये सिस्टम की कुल लागत का 20 से 30% हिस्सा होती हैं, लेकिन सिस्टम को 25 साल तक चलाने और उसकी सेफ्टी के लिए ये बेहद ज़रूरी हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सारी जानकारी मिलके कैसे एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल बन जाती है, जिसे किसी भी परिवार के साथ साइट पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।
ये चेकलिस्ट अब तक की सारी बातचीत का निचोड़ है। छत पर कितनी जगह है और किस दिशा में है से लेकर पावर कट कितना होता है, पैनल एमएनआरई अप्रूव्ड हैं या नहीं, और सब्सिडी के बाद आखिरी कीमत क्या पड़ेगी, ये किसी भी घर के लिए एक परफेक्ट सुझाव देने की स्टेप बाय स्टेप गाइड है। अब जरा असल दुनिया के नंबरों में देखते हैं कि एक आम 3 किलोवाट का सिस्टम कैसा दिखता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी शुरुआती कीमत। अगर एक अच्छी क्वालिटी का सिस्टम जिसमें TOPCON पैनल्स और हाइब्रिड इन्वर्टर लगा हो तो उसकी कुल लागत लगभग 2 लाख रुपए के आसपास आती है। लेकिन असली गेम चेंजर है ये। PM सूर्य घर योजना के तहत सरकार की तरफ से बहुत अच्छी खासी मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य की सब्सिडी मिलाकर ये करीब 1,08,000 रुपए तक हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि परिवार को अपनी जेब से जो पैसा लगाना है वो घटकर सिर्फ लगभग 90,000 रुपए रह जाता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। और फायदा वो तो तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। हर महीने बिजली के बिल में लगभग 1,500 से 2,500 रुपए की बचत होती है। मतलब ये सिस्टम सिर्फ 4 से 5 साल में ही अपनी लागत वसूल कर लेता है। और उसके बाद तो हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, हमेशा के लिए। और यही इस सबका सार है। परिवारों को इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी से जोड़ने का ज्ञान ही एक सूर्य सखी को उसके समुदाय में एक जरूरी एक्सपर्ट बनाता है। देखिए, सूरज मुफ्त है, टेक्नोलॉजी पूरी तरह से तैयार है, बस एक आत्मविश्वासी महिला की कमी है जो इसे आसान भाषा में समझा सके।